हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपी महिला सुपरवाइज़र के लिए आज मैं चौथी क्लास लेके आई हूँ। मैं इसको मैंने एम सीरीज़ नाम दिया है और इसकी 3 वीडियो करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट बना दी है महिला सुपरवाइज़र के ही नाम से, तो आप लोग देख लीजिएगा। 1-2 कोर्स स्टार्ट की हूँ मैं। एक ये थ्योरी क्लास रहेगी और एक रहेगी ऑब्जेक्टिव क्लास, जो आपको सुपरवाइज़र के नोट्स दिए जाएंगे हमारी तरफ से। उसके साथ आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा 3000 प्लस प्रश्नों का। उसी को ही आपको यहाँ वीडियो में भी करवाया जाएगा, जिसका एक पार्ट मैंने करवा दिया है। अगर नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, देख लीजिएगा। और एम सीरीज़ की जो पूरे वीडियो नहीं देखे हैं, पहली वीडियो में मैंने कार्बोहाइड्रेट डिटेल में पढ़ाया था, तो वो ज़रूर देखिएगा। फिर मैंने बाल विकास से संबंधित कुछ प्रश्न करवाए थे, वो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं बाल विकास की। तो ये परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं कि ये किसने कहा है। जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि क्रो और क्रो ने क्या कहा है, या आपको ये परिभाषा दे दें और आपको ऑब्जेक्टिव में दे दें कि ये किसने कहा है। क्रो और क्रो ने कहा है, फ्राइड ने क्या है, वर्क ने कहा है, हॉल ने कहा है, किसने कहा है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। तो क्रो और क्रो ने क्या कहा है। क्रो और क्रो ने कहा है, बाल मनोविज्ञान गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था तक का अध्ययन है। क्रो और क्रो बाल मनोविज्ञान की ये परिभाषा है। तो बाल मनोविज्ञान के बारे में किसने कहा कि ये गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था तक का अध्ययन है। तो गर्भकाल से किशोर अवस्था तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान को किसने कहा है। क्रो और क्रो ने कहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि किसने कहा कि गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान कहलाता है। ये किसने कहा है, तो ये कहा है क्रो और क्रो ने। क्रो और क्रो ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था तक का अध्ययन है। किसने कहा है, क्रो और क्रो। ये बहुत अच्छे से याद रख लो कि गर्भकाल से मतलब जैसे ही गर्भकाल स्टार्ट होता है, एक औरत का गर्भकाल जैसे ही स्टार्ट होता है, तब से ही किशोर अवस्था तक की जो स्टडी की जाती है वो अध्ययन क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान। ये किसने बोला है, ये क्रो और क्रो ने बोला है। दूसरा है वर्क। वर्क ने क्या बोला, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन। जैसे कि क्रो और क्रो ने क्या बोला, गर्भकाल से किशोर अवस्था तक। याद रखिएगा, गर्भकाल से किशोर अवस्था तक का अध्ययन को बाल मनोविज्ञान किसने बोला, क्रो और क्रो ने बोला। और वर्क ने क्या बोला उसी बाल मनोविज्ञान के बारे में कि जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान है। क्रो ने कब से कब तक बोला, गर्भकाल से किशोर अवस्था तक बोला। और बर्क ने कब बोला, बर्क ने बोला जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन। बर्क ने कब बोला, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान है। ये किसने बोला, वर्क ने। फ्रेंड्स, अभी नोटिफिकेशन आने ही वाला है, वो हो सकता है 2-4 दिनों में आपको देखने को मिल जाए। मतलब अगस्त में आने के 100% चांसेस हैं। मे बी पॉसिबल 2-4 दिन और बढ़ जाए सितंबर में, लेकिन इसको आना ही है। आने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि चुनावी समय है, तो बहुत कम समय में ही आपको तैयारी, और ये स्पेशली महिलाओं के लिए निकलती है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिनने भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हमारे नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं। आपको पता ही होगा, जीके विद आकांक्षा के जो भी नोट्स हैं वो हैंड रिटन नोट्स होते हैं और बहुत सरल भाषा में, ईजी लैंग्वेज में तैयार किए जाते हैं। फ्लो चार्ट, डायग्राम का यूज़ होता है। जिस तरह अब ये पढ़ाई, जिस तरह मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसी तरह के नोट्स दिए जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक नोट्स अपने बुक नहीं किए हैं तो नोट्स भी बुक कर दीजिए। और अगर आप वेट करना चाहते हैं नोटिफिकेशन का तो वेट भी कीजिए, लेकिन मैं सलाह यही दूंगी कि आप अपने नोट्स लेके और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। नोट्स के साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलता है। एक ये पेड ग्रुप रहता है और ये केवल उन्हीं को मिलता है जो हमारे नोट्स परचेज़ करते हैं। इस ग्रुप में भी तैयारी कराई जाएगी।
इस ग्रुप में भी आप लोगों के लिए तैयारी कराई जाएगी। इस ग्रुप में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये ऐसा ग्रुप रहेगा कि जैसे मैंने जनरली या हमारी कोई भी टीम एक एक दो दो क्वेश्चन करके सेंड करती ही रहती है, तो क्या होता है ना, जरा से में एकदम आंखों की नज़रों में कोई क्वेश्चन आता है तो तुरंत याद हो जाता है। तो हम ऐसे कठिन से कठिन क्वेश्चन, सरल से सरल क्वेश्चन आपको वहाँ ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं। मेरी जितने भी वीडियोस रहेंगे, मैं जितने भी सेट कराऊंगी, वो सभी वीडियो की PDF भी उस ग्रुप में दी जाएगी। तो अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा, आगे मैं नोट्स की जानकारी आपको देती हूँ। तो 2 परिभाषा मैंने आपको याद कराई। क्रो और क्रो ने क्या कहा था? क्रो और क्रो ने कहा था कि गर्भ काल से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान है। और वर्क ने क्या बोला कि जन्म पूर्व अवस्था से, जन्म के पहले से ही परिपक्व अवस्था तक, जब तक व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तब का अध्ययन क्या है? बाल मनोविज्ञान। ये किसने कहा? वर्क ने। अब एक परिभाषा दी थी जेम्स ड्रेवर ने। जेम्स ड्रेवर ने क्या बोला था कि जन्म से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान है। देखो, इसने बोला था वर्क ने जन्म पूर्व, और जेम्स ड्रेवर ने क्या बोला? जन्म से। वर्क ने क्या बोला? जन्म पूर्व से। और ड्रेवर ने क्या बोला? जन्म से। ये तीनों में डिफरेंस, तीनों की बाल मनोविज्ञान की परिभाषा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तीनों की बाल मनोविज्ञान की परिभाषा आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो क्रो ने क्या बोला? बाल मनोविज्ञान गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था तक का अध्ययन है। और वर्क ने क्या बोला? जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन क्या है? बाल मनोविज्ञान है। तो ये दोनों हो गई। इसके बाद जेम्स ड्रेवर ने क्या बोला? जन्म से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन। तीनों मुझे लगता है तीनों ही डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। क्रो ने कब से कहा था कि जो गर्भकाल होता है उसके प्रारंभ से किशोर अवस्था तक, वर्क ने जन्म पूर्व से परिपक्व अवस्था तक, और जेम्स ड्रेवर ने जन्म से परिपक्व अवस्था तक। तीनों डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना। बाकी जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें भी मैं डाल दूंगी, जो सुपरवाइज़र के नोट्स के साथ आपको मिला होगा। अगला है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन के बारे में बहुत इन्होंने शैशव अवस्था जो रहती है ना, जनरली शैशव अवस्था 0 से 5 साल का जो समय होता है उसको शैशव अवस्था बोलते हैं। इसके बाद जो 5 से 11 का समय जो होता है वो बाल्यावस्था कहलाता है, और 11 से 18 तक का जो समय रहता है वो किशोरावस्था कहलाता है। मेनली ये 3 अवस्थाएं जानी जाती हैं। शैशव अवस्था कौन सी जानी जाती है? 0 से 5 साल की जो अवस्था है वो शैशव अवस्था जानी जाती है। शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है, या ये वो पूछ सकते हैं कि शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो वैलेंटाइन ने कहा है। शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो किसने कहा है? वैलेंटाइन। एक बार और बोल देती हूँ, याद कर लीजिएगा कि शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने बोला है? तो शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल बोला है वैलेंटाइन ने। अगला है हरलॉक। ये डेफिनेशन दी हैं, ये शैशव अवस्था की है। शैशव अवस्था की पहली डेफिनेशन क्या है? वैलेंटाइन ने दी है। शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल बताया है। सीखने का आदर्श काल किसने बताया है? वैलेंटाइन ने बताया है। किसने बनाया है? वैलेंटाइन ने बताया है। वैलेंटाइन ने शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल बताया है। अगला है हरलॉक। हरलॉक ने शैशव अवस्था को एक खतरनाक व अपीली काल बताया है। वैलेंटाइन ने शैशव अवस्था को क्या बताया? सीखने का आदर्श काल, मतलब सबसे ज़्यादा जो आइडियल उम्र है सीखने की, वो शैशव अवस्था में ही होती है। इसको संस्कार ग्रहण करने की उम्र भी बोलते हैं। तो शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल होता है, ये किसने बोला? वैलेंटाइन ने। और ये खतरनाक व अपीली काल होता है शैशव अवस्था, ये किसने कहा है? हरलॉक ने बोला है। वैलेंटाइन ने क्या बोला है कि ये सीखने का आदर्श काल है, और हरलॉक ने क्या बोला है कि शैशव अवस्था एक खतरनाक व अपीली काल है। दोनों का ही परिभाषा याद रखिएगा। वैलेंटाइन ने बोला है सीखने का आदर्श काल, और हरलॉक ने बोला है इसको क्या? खतरनाक और अपीली काल। इसके बाद सिगमंड फ्राइड ने बोला है शैशव अवस्था को 4 से 5 वर्ष में बालक
वो बन जाता है जो वो भावी जीवन में बनना चाहता है। सिगमंड फ्राइड ने क्या बोला, सहसावस्था को 4 से 5 जब उम्र बच्चे की, सिगमंड फ्राइड को मनोवैज्ञानिक जो मनोविश्लेषणात्मक विज्ञान के जनक भी बोला जाता है। और इन्होंने बोला है कि 4 से 5 वर्ष का जो बालक होता है वो उस उम्र में वही बन जाता है जो वह भावी जीवन में बनना, मतलब चार बोलते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं, तो वो 4-5 साल में ही बच्चा दिख जाता है कि कैसा होगा, ब्रिलियंट होगा कि डल होगा, कैसा होगा, ये 4 से 5 वर्ष की उम्र में पता चल जाता है। तो ये किसने बोला है, ये सिगमंड फ्राइड ने बोला है। तो ये तीनों के ये जो तीनों डेफिनेशन, ऊपर मैंने बाल मनोविज्ञान की आपको 3 डेफिनेशन बताई हैं, तीनों याद रखिएगा, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 डेफिनेशन मैंने आपको शैशव अवस्था की बताई है। सीखने का आदर्श काल किसने बोला है, वैलेंटाइन ने बोला है। हरलॉक ने क्या बोला है, शैशव अवस्था एक खतरनाक व अपीली काल है। सिगमंड फ्राइड ने क्या बोला है, 4 से 5 वर्ष में बालक वो बन जाता है जो भावी जीवन में बनना जाता है। जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सब लोग ज़रूर किया कीजिए। कमेंट से मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन लोग सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, तो और मैं उनको नाम से भी जानने लगती हूँ। तो आप लोग जिनको भी वीडियो अच्छा लगे कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और इनको अपनी जो मैं वीडियो पर बनाऊँगी, वीडियो में छोटी छोटी जो वीडियो बनाती हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैं स्पेशली जो कलेक्शन है वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलेक्शन है वो करके लाती हूँ। छोटा छोटा क्या है, दिमाग में तुरंत याद भी हो जाता है। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम मैराथन वीडियो भी करेंगे, एक हर टॉपिक की जो डिटेल है, जैसे कि पोषण संबंधित पूरा विटामिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, विटामिन की मात्राएं बहुत अच्छे से याद करेंगे, कुछ जो याद नहीं होती उनको ट्रिक द्वारा भी याद करवाऊंगी मैं, है ना। तो ये 3 डेफिनेशन वैसे सब अवस्था की याद रखो। सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने बोला, खतरनाक व अपीली काल हरलॉक ने बोला, और सिगमंड फ्राइड ने बोला कि 4-5 वर्ष में बालक वही बन जाता है जो भावी जीवन बन जाता है। ऊपर ये बाल मनोविज्ञान की मैंने बोला, क्रो ने क्या बोला बाल मनोविज्ञान को, गर्भकाल से किशोर अवस्था, वर्क ने जन्म पूर्व से परिपक्व वन तक, और जेम्स ड्रेवर ने जन्म से परिपक्व अवस्था तक। अब अगला पढ़ते फ्रेंड्स, ये है सुपरवाइजर का पूरा पैकेज, आप ये देख सकते हैं। टोटल हमारी 7 बुकलेट आपको मिलेंगी। 7 बुकलेट के साथ आपको एक वन लाइनर की बुकलेट भी मिलेगी, 1000 वन लाइनर है, और 3000 प्लस प्रैक्टिस सेट की बुक भी मिलेगी। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस कीजिए, वन लाइनर से आप रिविजन कीजिए, और थ्योरी से आप थ्योरी पढ़िए। सब कुछ मटेरियल आपको मिल रहा है। उसकी प्राइस केवल ओनली 1399 है, साथ में 100 रुपीज़ कोरियर चार्ज है। और इसमें क्या क्या मिलेगा, टोटल 7 बुकलेट मिलेंगी, 3000 MCQ मिलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित, मतलब 3000 MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ही रहेंगे, 1000 वन लाइनर रहेंगे। प्रैक्टिस कीजिए आप हज़ारों प्रश्नों की, वन लाइन से आप रिवीजन कीजिए, सब कुछ सिलेबस कवर रहेगा इसमें। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है, अभी बजट में जो महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित जो भी योजनाएं, जो भी उनको बजट दिया गया है वो सभी कवर किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इसको कवर किया है। पिछले जो रिकॉर्ड थे उनसे तुलना करके भी बताया है। नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप मिलता है, ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाएगी। ये ग्रुप केवल उन्हीं को मिलता है जो हमारे नोट्स लेते हैं। हमारे हर नोट्स के साथ दिया जाता है ग्रुप, इसलिए दिया जाता है क्योंकि कोई चीज़ हमें लगता है कि हमारे द्वारा अगर कोई चीज़ छूट जाए तो हम उसको ग्रुप में कवर करा दें। केवल हमारा नोट्स दे देना हमारा मकसद नहीं होता है। आपको हमेशा हम एक्स्ट्रा ही एफर्ट आप लोगों के लिए डालते हैं। एग्ज़ाम तक बहुत ही शानदार तैयारी मैं आपकी करवाऊँगी, 100% मैं आपके लिए दूँगी, आप भी 100% दीजिएगा। टेबल और चार्ट का प्रयोग भी इसमें शानदार करेंगे, किया गया है। और सभी नोट्स आपके घर पे पहुंचेंगे। आपको मुझे व्हाट्सअप करके अपना एड्रेस देना है, पेमेंट करना है, और अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट देना, और एड्रेस में फुल एड्रेस, पिन कोड, 2 मोबाइल नंबर, घर का पूरा एड्रेस देना है। 7 से 8 वर्किंग डेज़ में आपके घर पे ये पहुंच जाएंगे। भारत में कहीं भी रहते हो आप, ये पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कैश ऑन डिलीवरी, तो कैश ऑन डिलीवरी हम क्या है कि हमारा ना तो कोई प्रिंटेड को नोट्स कराते हैं, हम खुद कॉपी करा के आपको देते हैं। और अगर हम खुद प्रिंट अगर कराते होते तो हम यही नोट्स आपको 500-600 में देते, क्योंकि हम एक साथ प्रतियाँ निकलवाते 500, तो हमको भी कम में पड़ता। लेकिन हमको भी ये हैंड रिटन रहता है तो हमको भी कॉपी कराना रहता है, तो इसलिए ये चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और इसका जो हमारे पास हम बाय कुरियर जो रहता है, बाय प्राइवेट कुरियर है, जैसे DTDC है, मधुर है, रिलायंस है, इनके द्वारा हम आपको कुरियर सर्विस प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम COD उपलब्ध करा पाएँ, इसलिए आपको पेमेंट पहले ही करना पड़ता है। और तुरंत आपको ग्रुप से जोड़ लिया जाता है जहाँ आपकी तैयारी स्टार्ट होती है। 7 से 8 वर्किंग डेज़ में आपके पास पहुँच जाते हैं। योजनाओं और संस्थाओं के लिए एक अलग बुक दी है जिसमें पूरी योजनाएँ हैं। स्वास्थ्य अभिकरण कंप्लीट है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिशु का प्रारंभिक स्वास्थ्य, सामान्य गौर त्वरित तक सकती है, वन लाइनर है, प्रस्तुत स्पष्ट नियम अधिनियम है, मानव रोग है। देखो इस तरह की बुक्स आपको ये आपको पास मिलेंगी। इस तरह का प्रैक्टिस सेट आपके पास पहुंचेगा जिससे आप तैयारी कर सकते हैं।
अभी हमने 3 परिभाषा पढ़ी थी सहसा अवस्था की। अब हम गुड इनफ की परिभाषा पढ़ते हैं। गुड इनफ ने सहसा अवस्था के बारे में क्या बोला था? गुड इनफ ने बोला था कि व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। देखो, गुड एनफ, इनफ से आपको एनफ जो है, गुड एनफ है। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। तो बोल रहे हैं कि आधा 3 जितना उसका विकास होना होता है, टोटल जितना मानसिक विकास बच्चे का होना होता है उसका आधा विकास 3 वर्ष में ही हो जाता है। 3 वर्ष में ही बच्चे के मानसिक विकास से हम समझ सकते हैं कि वो किस तरह का होने वाला होगा। तो गुड एनफ ने ये बोला था, किसने बोला था? गुड एनफ ने ये बोला था कि व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। ये आपसे पूछेंगे किसने ये बोला कि व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है वो 3 वर्ष में ही हो जाता है? तो ये गुड एनफ ने बोला है। किसने बोला है? गुड एनफ ने ये बोला है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। अगर आपने मुझे आपका नंबर मेरे व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिए। स्टेटस के थ्रू भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। 6260190944 मेरा नंबर है, तो आप मुझे हाई करके अपना नंबर सेव करवा दीजिएगा। इसके अलावा आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर इंस्टा पर भी फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टा पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। तो गुड एनफ ने क्या बोला है? व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होना होता है उसका आधा 3 वर्ष में ही हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं शैशव अवस्था। शैशव अवस्था को 0 से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था होती है, वो शैशव अवस्था कहलाती है। आपसे पूछेंगे खिलौनों की आयु किसको बोला जाता है? शैशव अवस्था को बोला जाता है। संस्कार निर्माण की आयु किसको बोला जाता है? शैशव अवस्था को बोला जाता है। जीवन का महत्वपूर्ण काल किसको बोला जाता है? शैशव अवस्था को बोला जाता है। अनुकरण द्वारा किस उम्र में सीखते हैं? शैशव अवस्था में सीखते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है? शैशव अवस्था है। तो ये पूरे शैशव अवस्था के गुण हैं। खिलौने की आयु, संस्कार निर्माण की आयु, जीवन का महत्वपूर्ण काल, अतार्किक चिंतन, अनुकरण द्वारा सीखना, तो ये सभी शैशव अवस्था के उपनाम है। पूछ सकते हैं कि ये किस में होता है? अनुकरण द्वारा कब सीखते हैं? शैशव अवस्था में। जीवन का महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है? शैशव अवस्था ही होता है। तार्किक चिंतन तो हम बाल्यावस्था में करते हैं, तर्क करने लगते हैं, लेकिन अतार्किक चिंतन कब होता है? शैशव अवस्था में होता है। अनुकरणशीलता कब पाई जाती है? शैशव अवस्था में पाई जाती है 2 से 7 वर्ष में। ये 2 से 5, कोई इनको 2 से 5 बोलता है, जो कोई बोलता है उनको क्या बोलते हैं, 0 से 5 वर्ष बोलता है, कोई 0 से 6 वर्ष बोलता है। तो अनुकरणशीलता शैशव अवस्था में पाई जाती है 2 से 7 वर्ष में। स्किनर ने क्या बोला? बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने क्या बोला? जो बाल मनोविज्ञान है वो बालक के व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। ये भी बाल मनोविज्ञान की एक परिभाषा है। किसने बोला है कि बाल मनोविज्ञान जो है जो बालक के व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है? तो ये स्किनर ने बोला। किसने बोला? स्किनर ने ये बोला है, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। ये भी आप याद रखो कि रॉस के अनुसार बालक के विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, किशोर अवस्था 12 से 18 और प्रौढ़ अवस्था 18 वर्ष से ऊपर। ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से डिवाइड किया है और रॉस ने कितने में भागा है? रॉस ने 4 भागों में बाल्यावस्था को बांटा है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही और वीडियो छोटे छोटे बड़े बड़े ये आपके लिए आते रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आते रहेंगे। तो तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन जिनको तैयारी करना है, जिनको सिलेक्शन लेना है, वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर रोस्टर में है तो नोटिफिकेशन आने से कोई नहीं रोक सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितने भी आंगनवाड़ी विभाग हैं वहाँ से सुपरवाइज़र के पद भी मांगे गए हैं, और तो कभी भी नोटिफिकेशन आपको वर्ग 2 का, वर्ग 3 का और आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का और MPSI का देखने को मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।